ओम श्री सरस्वत्यै नमः। पंचाधिकशततमी कक्षा। विषय धातु अधिकार में तिंग और कृत के प्रत्यय। अच्छा जी, अष्टाध्यायी पहले खोल लीजिए, उसके बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए पाणिनि जी का क्या उपाय है व्याकरण शब्दों का विस्तार करने का। उन्होंने क्या किया है, शब्दों में कल्पना की है कि हर शब्द प्रकृति और प्रत्यय से बना हुआ है। प्रकृति वो है जो वो हिस्सा जो बदलता नहीं है, और प्रत्यय वो है जो उस प्रकृति के आके जुड़ता है। प्रकृति दो प्रकार की है, धातु और प्रातिपदिकम। तो धातु, हमें ऐसा लगता है कि धातु से क्रियापद बनते हैं जब धातु से प्रत्यय होते हैं, और प्रातिपदिकम से जब प्रत्यय होते हैं तो संज्ञा पद बनते हैं, सुबंत बनते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सूक्ष्मता है। देखिए क्या कि क्रियापद जो है धातु से, हमने तीसरे अध्याय में देखा है कि तीसरे अध्याय में धातु से लकार हो रहे हैं। हमने बहुत से 10 लकार हैं और सबके सूत्र देखे हैं। और प्रत्यय ये अधिकार जो है तीसरा, चौथा और 5वें अध्यायों में जाता है। धातो हो सूत्र जो है ये धातु अधिकार है। 3191 से लेके 34117, अर्थात पूरा तीसरा अध्याय, पहले 90 सूत्र छोड़ दिए जाएं। तो धातु से जब हम सारे लकार कर लेते हैं 10 लकार, तो 3477 सूत्र कहते हैं लस्य माने लकारस्य स्थाने, लकार के स्थान में। फिर 3478 सूत्र कहते हैं कि लकार के स्थान में तिंग, ये तिप्तस जी सिप्तस्थ मिप्वस्मस त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही मही, ये 18 प्रत्यय हो। इन 18 प्रत्यय होने से हमारे पास तिङन्त अर्थात सारे क्रियापद गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति इत्यादि बन जाते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि लकार के स्थान में तिंग होंगे और उससे सारे क्रियापद बन जाएंगे। लेकिन इसी धातु अधिकार में हमें पता चलता है कि ये लकार के स्थान में तिंग, ये तिंग जो है, इसके अतिरिक्त अतिंग, जो तिंग प्रत्यय नहीं लेते हैं, वो कौन से हैं, उनकी संज्ञा कृत है। तो ये जो कृत है, इनसे क्रियापद नहीं बनते। ये कृत प्रत्यय जो हैं, ये कृत प्रत्यय अंत, ये सुप प्रत्यय लेंगे, इनसे सुबंत बनेंगे, संज्ञा पद बनेंगे। वो कैसे बनेंगे ये हम देखते हैं। देखिए यहां पर संज्ञा पद बनाने के लिए तरीका है, प्रकृति है, प्रातिपदिकम, और उसमें सुप प्रत्यय है। सुप प्रत्यय कौन से होते हैं ये देखिए। प्रत्ययः, ये तो तीसरा, चौथा और 5वां तीनों अध्यायों में ये अधिकार चल रहा है। लेकिन चौथा अध्याय जब शुरू होता है तो उसका पहला सूत्र है ङी आप प्रातिपदिकात, अर्थात ङी प्रत्यय से अंत होने वाला, आप प्रत्यय से अंत होने वाला, और प्रातिपदिक से, जो प्रातिपदिक से ङी से, ङी प्रत्यय से, और आप अंत वाले से, और प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। अब यहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, ये अगला जो है 412 कि सु औजस अमौजस, ये जो है ये 27 प्रत्यय हैं। तो ये सारे के सारे प्रत्ययों से रामः रामौ रामाः, ऐसे रामम रामौ रामान, ये सब जो हम देखते हैं रूप, वो इन प्रत्ययों के प्रातिपदिक को जुड़ने से बन जाते हैं। तो ये समझ में आया, ये 18 प्रत्यय जब धातु से जुड़ते हैं लकार के स्थान में आके तो क्रियापद बन जाते हैं, और ये 27 प्रत्यय जब प्रातिपदिक से जुड़ते हैं तो सुबंत बन जाते हैं। सु प तो सुप, इसलिए सुप हो गया। तिंग बन गया, तिङन्त हो गया। यहां तक तो ठीक है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कृत से क्या बनेगा। तो कृत को प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए भगवान प्रातिपदिक की, देखो पाणिनि जी ने क्या सूत्र बनाया। अर्थवत अधातु
अप्रत्ययः प्रातिपदिकम 1 to 45। ये पहला वाला जो अध्याय है वो संज्ञा का अध्याय है, ठीक है। इसलिए ये नहीं समझना इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। ये वाले में संज्ञा, सारों की संज्ञा की गई है। अब यहाँ प्रातिपदिक की संज्ञा है। अर्थवत क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे राम, राम जो है इसका अर्थ है, और लेकिन रामः रामौ रामाः वो नहीं। राम जो है प्रातिपदिकम है, लेकिन र आ म ये वर्ण जो है ये प्रातिपदिकम नहीं है, क्योंकि इनका अर्थ नहीं है। अधातु रम, रम जो धातु है उसको प्रातिपदिकम आप नहीं कह सकते। तो इसलिए उसके बाद प्रत्यय, तो कोई भी प्रत्यय या प्रत्यांत जो है प्रातिपदिकम नहीं है। तो उससे क्या हुआ? रामः रामौ रामाः जो सुप्रत्यय के अंत से बने हैं वो प्रातिपदिकम नहीं रहे। लेकिन कृत प्रत्यय भी प्रातिपदिकम नहीं रहा, या कृत प्रत्यांत, इसको प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए भगवान ने इसी के बाद 45 के बाद 46 सूत्र बनाया, जिससे कृत प्रत्यांत की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो ये देखो, कृत तद्धित समासाश्च 1 to 46, कृत तद्धित समासाः च प्रातिपदिकम। तो ये 3 शब्द जो हैं बन गए। तो ये वाला पिछले सूत्र से आ गया। तो वृत्ति बनी कृत प्रत्यांताः तद्धित प्रत्यांताः समासश्च प्रातिपदिक संज्ञाः भवन्ति। इससे क्या हुआ कि कृत प्रत्यांत, ये जो था कृत प्रत्यांत से का प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने से इसको सुऔजस प्रत्यय मिल जाएंगे। अब क्लियर हो गया कि हमारा तीसरे अधिकार में ये जो है लकार के लिए जो तिंग आएगा इससे क्रियापद बनेंगे और अतिंग से सुबंत बनेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।